इजरायल और हमास के इस युद्ध में सबसे बड़ी नाकामी इजरायल की खुफिया एजेंसी हमास की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मोसाद को कानो कान खबर तक नहीं लगी और इतना बड़ा हमला हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये चूक तो है, लेकिन मोसाद को कमजोर आंकना सही नहीं है। मोसाद आज भी खुफिया एजेंसियों की गॉडफादर मानी जाती है। एक नजर डालते हैं मोसाद और दुनिया की ताकतवर टॉप 5 खुफिया एजेंसियों पर। पिछले दिनों फिलिस्तीन समूह हमास ने इजरायल की धरती पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमास के हमले को सुरक्षा एजेंसी की बड़ी चूक के रूप में देखा गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नहीं है। अगर इस हमले से पहले के इतिहास पर नजर डाली जाए तो आपको पता चलेगा कि इजरायल की खुफिया एजेंसी कितनी मजबूत है और कैसे काम करती है। आपको बता दें कि दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों में से एक है इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद। ये माना जा रहा है कि इस हमले में मोसाद पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। लेकिन आइए इस पर एक नजर डालते हैं कि मोसाद की ताकत आखिर है क्या। इजरायल के पास 3 खुफिया संगठन है। इसमें अमन नाम की एजेंसी भी शामिल है। सेना की खुफिया जानकारियों को ये इकट्ठा करती है। इजरायल की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी शिन बेट की होती है। वहीं तीसरी और सबसे बड़ी एजेंसी है मोसाद। मोसाद की पहचान एजेंसी के रूप में होती है जो अपने दुश्मनों को उनके ठिकानों पर ही मारने में सक्षम है। मोसाद किसी भी दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी पहचान करती है और सारी जानकारियां जुटाकर उसकी एक पूरी फाइल तैयार करती है। मोसाद इजरायल खुफिया एजेंसी मोसाद का काम विदेशी खुफिया जानकारियां जुटाना है। इन जानकारियों का विश्लेषण करना और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। मोसाद की स्थापना दिसंबर 1949 में एक समन्वय संस्थान के रूप में हुई थी। मोसाद का वार्षिक बजट $3 बिलियन है। इस खुफिया एजेंसी में 7,000 का स्टाफ काम करता है। मोसाद CIA के बाद पश्चिम में दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। आपको बता दें कि एक बार जब मोसाद की स्पेशल यूनिट अपने टारगेट की सभी जानकारियां जुटा लेती है तो उसके बाद एक फाइल तैयार कर लेती है। उसे इंटेलिजेंस सर्विस कमेटी के प्रमुख को भेजा जाता है। इस कमेटी में इजरायल के खुफिया संगठनों के चीफ को रखा जाता है। इन्हें वराश भी कहा जाता है। वराश सिर्फ ऑपरेशन पर चर्चा करता है और इस पर इनपुट देने का काम करता है, लेकिन इसके पास किसी भी ऑपरेशन को ऑफिशियल मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। पीएम के पास ही इसकी मंजूरी देने का अधिकार होता है। इसके बाद बात करते हैं मोसाद की एक और यूनिट को, जिसको कैसरिया कहा जाता है। ये यूनिट मोसाद की एक अंडर कवर ऑपरेशनल ब्रांच है। इस यूनिट की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में की गई थी। इस टीम का काम है टारगेट की जानकारी जुटाना। इस टीम में कुछ प्रोफेशनल किलर भी रहते हैं। अपने दुश्मन की हत्या करके ये भागने में माहिर होते हैं। कैसरिया यूनिट के कई खास एजेंट किलिंग में माहिर होते हैं। ये चुपचाप टारगेट को ठिकाने लगाकर लापता हो जाते हैं। ये हैं मोसाद के कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। मोसाद में कई विभाग होते हैं जिनमें कलेक्शन डिपार्टमेंट प्रमुख है। मोसाद दुनिया भर में जासूसी अभियानों के लिए जिम्मेदार है। यह राजनीतिक कार्रवाई और संपर्क विभाग राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता है और मित्रवत विदेशी खुफिया सेवाओं और उन देशों के साथ काम करता है जिनके साथ इजरायल के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का नाम आता है। इसे मेत्साडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम अत्यधिक संवेदनशील हत्याएं, तोड़फोड़, अर्धसैनिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियान चलाना है। मोसाद का एक और महत्वपूर्ण विभाग LAP यानी लोहामा साइकोलोगिट है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। मोसाद के रिसर्च डिपार्टमेंट का काम
खुफिया जानकारियां जुटाना है। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट भी अहम है। इसका काम मोसाद संचालन का समर्थन करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित करना है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप 5 खुफिया एजेंसी कौन सी हैं? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। विश्व की टॉप खुफिया एजेंसी, इसमें नंबर 1 पर है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। अमेरिका की बहुचर्चित खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 पर आती है। 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ए ट्रूमैन ने इसकी स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर है मोसाद। इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद को सभी खुफिया एजेंसियों का गॉडफादर कहा जाता है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई थी। तीसरे नंबर पर रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी RNW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। RNW की स्थापना 1968 में की गई थी। चौथे नंबर पर आती है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन यानी MI6। यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 यानी MI6 दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है। सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से ये एक मानी जाती है। MI6 की स्थापना 1909 में की गई थी। पांचवें नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी यानी MSS। चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी यानी MSS को लेकर कई जानकारियां साफ नहीं है। हालांकि अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक MSS की स्थापना 1983 में हुई थी। तो खुफिया एजेंसियों के लिए कहा जाता है कि ये किसी भी देश की रीढ़ होती हैं। इनका कमजोर होना मतलब देश की सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरे में डालना।